वेलकम टू द लैंड ऑफ फायर अजरबैजान। अजरबैजान एक ऐसी कंट्री है जो इंडियंस के बीच में काफी ज्यादा ट्रेंडिंग है। तो मैंने सोचा क्यों ना हमारे ट्रैवल एक्सपीरियंस के बाद आप लोगों का ट्रैवल भी सिंप्लीफाई कर दिया जाए। तो मैं हूं अरुण और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप इंडिया से अजरबैजान जाना चाहते हैं तो अजरबैजान का वीजा आपको कैसे मिलेगा। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कि आप इंडिया से अजरबैजान का वीजा कैसे अप्लाई करेंगे और आपको कितने दिन में वीजा मिल जाएगा, वीजा की फीस कितनी है और क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे वीजा अप्लाई करने के लिए। On this note, without any further ado, let's get started and talk about Azerbaijan visa for Indians। तो सबसे पहले अजरबैजान को ज्योग्राफिकली समझ लेते हैं। अगर आप पॉलिटिकल मैप पर अजरबैजान को देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि कोई एक ईगल उड़ती हुई जा रही है क्योंकि इसकी शेप एक ईगल की तरह है विद अ ब्रोकन फेदर। और जो ब्रोकन फेदर है वो एक ऐसा ऑटोनोमस रीजन है जो आर्मेनिया के और अजरबैजान के बीच में है और वो रीजन अपने आप को अजरबैजान का रीजन बताता है। और बिकॉज ऑफ जियोपॉलिटिकल इश्यूज अजरबैजान और आर्मेनिया के रिलेशंस अच्छे नहीं है। तो अगर आप अजरबैजान जा रहे हैं साथ में आर्मेनिया ट्रैवल करना चाहते हैं तो ये खराब चॉइस हो सकती है मेरे दोस्त, क्योंकि आपको फिर बीच में जॉर्जिया भी घुसाना पड़ेगा जैसे हमने घुसाया था, क्योंकि फिर आप ट्रैवल कर पाएंगे आर्मेनिया टू जॉर्जिया टू अजरबैजान, क्योंकि अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में डायरेक्ट ट्रांसपोर्टेशन की बड़ी प्रॉब्लम आएगी और आपको बहुत लंबी लंबी फ्लाइट्स, एक्सपेंसिव फ्लाइट्स लेकर जाना पड़ेगा। तो साथ में क्लब करना हो तो जॉर्जिया भी साथ में घुसा लेना तो आपका काम एकदम मक्खन हो जाएगा जैसे हमारा हुआ था और आप एक ही बार में 3 कंट्रीज को नाप लेंगे। तो अजरबैजान की जो कैपिटल है वो है बाकू और इसको बोला जाता है सिटी ऑफ विंड्स क्योंकि इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन की वजह से यहाँ पर हवा एक दूसरे को क्रॉस करती है, जो कॉकेशियस माउंटेन से आती है, जो सी से आती है और वहां पर क्रिएट करती है एक बहुत तेज हवा का इफेक्ट। इसीलिए बाकू को बोला जाता है सिटी ऑफ विंड्स। और बाकू के अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगे स्काई स्क्रैपर्स, अमेजिंग सिटी लाइफ और बहुत ही सुंदर आर्किटेक्चर एंड मॉन्यूमेंट्स। उसके साथ साथ अजरबैजान आपको बहुत कंट्रास्टिंग एक्सपीरियंस देता है। एक तरफ आपको सी शोर देखने के लिए मिलेगा और दूसरी तरफ माउंटेनियस रेंज। यहाँ पर आप सर्दियों में अगर जाएंगे तो स्कीइंग भी कर सकते हैं शादाक जैसे एरिया में और आप समुद्र में डुबकी भी लगा सकते हैं बाकू जैसे एरिया में। और उसके साथ साथ अगर आपको लश ग्रीन शान पुरानी हिस्टोरिकल जगह जाना है तो आप जा सकते हैं शेकी जैसी जगह और गबाला जैसी जगह। तो अजरबैजान आपको इतना मिक्स ऑफरिंग देता है कि आपकी जो ट्रिप होगी अजरबैजान की वो एक मेमोरेबल ट्रिप बनकर रह जाएगी। फंबल काय को कर रहा है मैं। एनीवेज लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बात करते हैं अजरबैजान के ट्रैवल वीजा की। क्योंकि हम ये वीडियो टूरिस्ट वीजा के लिए बना रहे हैं तो आपको इसमें सारी इंफॉर्मेशन टूरिस्ट वीजा की मिलने वाली है। अजरबैजान का वीजा आपको 2 स्टाइल से मिलता है, एक 3 दिन इंतजार करके और दूसरा मात्र 3 घंटे इंतजार करके। क्योंकि अगर 3 घंटे ही इंतजार करना है तो पैसा आपको ज्यादा देना पड़ेगा और आप देंगे लगभग $61। लेकिन अगर आपके पास समय है, 3 दिन तो होंगे ही ना आपके पास, तो आप आराम से अप्लाई करना नॉर्मल वाला वीजा जो आपको सिंगल एंट्री वीजा मिलेगा। 3 दिन के अंदर अंदर आपकी ईमेल एड्रेस पर डिलीवर हो जाएगा और उसके लिए आपको देने होंगे मात्र $26। दैट्स राइट, काफी फर्क है दोनों के प्राइस में। तो मैं तो रिकमेंड करूंगा कि आप 3 दिन वाला वीजा अप्लाई करें और एडवांस में अप्लाई कर लें। अब बात करते हैं वीजा अप्लाई करने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। आपको लगेगा मात्र एक डॉक्यूमेंट, हाँ दैट्स राइट, सिर्फ एक डॉक्यूमेंट। वो होगा आपका पासपोर्ट, वो भी इसकी स्कैन कॉपी बहुत बढ़िया कंडीशन में। तो अपने पासपोर्ट की स्कैन कॉपी रखो, किसी भी ट्रैवल वेबसाइट पर जाकर अपना होटल बुक करा लो अजरबैजान का। डमी बुक करा सकते हो, जरूरी नहीं है पैसा दो, अगर रिजेक्ट हो गया तो वैसे होता नहीं है पर फिर भी डमी बुक कराओ। तो यही 2 इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होंगी क्योंकि इस पूरे प्रोसेस को हम चाहते हैं कि हम आपको स्टेप बाय स्टेप, फील्ड बाय फील्ड बहुत आसानी से बताएं। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और आपको दिखाते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑफ अजरबैजान वीजा फॉर इंडियंस। तो सबसे पहले आपको करना होगा गूगल पर जाकर सर्च अजरबैजान वीजा फॉर इंडियंस। जैसे ही आप सर्च करें आपको काफी सारे सर्च रिजल्ट आएंगे, ऊपर एड्स आएंगे, एड्स पर क्लिक मत करना। वेबसाइट दिखेगी evisa.gov.az। तो इस वेबसाइट पर आप अप्लाई करने वाले हैं आपका ई वीजा। तो 3 स्टेप प्रोसेस है। सबसे पहले आप जाते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस में जहां पर आपको अपनी नेशनैलिटी सेलेक्ट करनी होगी। आपका ट्रैवल डॉक्यूमेंट बोले तो ऑर्डिनरी पासपोर्ट और आप डालेंगे सिक्योरिटी कोड, क्लिक करेंगे नेक्स्ट, आप आ जाएंगे अगली स्क्रीन पर जहां आपको डालना है पर्पस ऑफ विजिट टूरिज्म
टूरिज्म, और उसके बाद 2 तरीके के वीज़ा है जो 3 दिन में मिलता है मात्र $26 में, और 3 घंटे में मिलता है $61 में। और ये वीज़ा 3 महीने के लिए वैलिड है, जिसमें से आप किसी भी 30 दिन जाकर सिंगल एंट्री घूम सकते हैं। उसके बाद आप सिलेक्ट करेंगे कि आप किस डेट को वहाँ पर आना चाहते हैं, क्लिक करेंगे कंटिन्यू, टर्म्स एंड कंडीशन को आप पूरा पढ़ेंगे और क्लिक करेंगे आई हैव रेड द टर्म्स एंड कंडीशन। उसके बाद यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने एक डॉक्यूमेंट बनाकर दिया है जिसमें कॉमन मिस्टेक्स जो लोग करते हैं वो उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो प्लीज इस डॉक्यूमेंट को देख लीजिएगा ताकि आप अपने वीजा एप्लीकेशन फॉर्म में मिस्टेक करने से बच जाएं। फिर आपको यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन डालनी है और वो सारी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल वो डालना जो आपके पासपोर्ट से हूबहू मैच करनी चाहिए। एक अल्फाबेट भी इधर उधर नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको इमिग्रेशन के टाइम पर मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर आपको अजरबैजान के होटल का एड्रेस डालना है, तो आप कोई भी डमी बुकिंग कराकर यहाँ पर एड्रेस डाल सकते हैं। फिर आपको अटैच करना है एक लौता डॉक्यूमेंट जो कि है आपका पासपोर्ट, और ये फिर आपसे एक डिक्लेरेशन लेते हैं कि आप इन कन्फ्लिक्टेड एरियाज में जो अजरबैजान और अर्मेनिया के बीच में है, क्या आप वहां पर कभी गए हैं, आप सेलेक्ट कर सकते हैं नो। और आपके साथ अगर कोई फैमिली या फ्रेंड ट्रैवल कर रहा है तो आप ऐड अ न्यू पर्सन भी सिलेक्ट करके उसकी इन्फॉर्मेशन भी एक ही साथ भर सकते हैं। तो आपको इसी एक एप्लीकेशन से सभी लोगों का वीजा मिल जाएगा। जैसे ही आप अपनी इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करके आगे बढ़ेंगे, आपको एक मेल ट्रिगर हो जाएगा। अब आपको अपना ईमेल खोलना है, जो भी आपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी डाली थी वहां पर आपको एक ईमेल आएगा और आपको उसको अप्रूव करना होगा। अप्रूव क्लिक करते ही आप फिर से रीडायरेक्ट हो जाएंगे मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की वेबसाइट पर, और अब आपसे ये बोलेगा कि भैया अपनी इन्फॉर्मेशन देखो और पेमेंट करो। अब नीचे वो आपसे पूछता है कि आपके पास कहाँ का प्लास्टिक कार्ड है। प्लास्टिक कार्ड मतलब पेमेंट का कार्ड जो भी आप यूज करेंगे, क्योंकि हमारे पास आउटसाइड अजरबैजान है तो हम करेंगे पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक। और जैसे ही आप पेमेंट कंप्लीट करेंगे तो आपको अब 3 दिन तक वेट करना है, क्योंकि आपको ई वीजा ईमेल पर आएगा। तो बस फिर रेस्ट फरमाइए और इंतजार करिए आपके ई वीजा आने का। 2 से 3 दिन के अंदर जब आपको ये ईमेल आएगा और ई वीजा इज रेडी, तो आपको क्लिक करना है डाउनलोड पर, और फिर से आपको मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर की वेबसाइट पर ले जाया जाएगा। और अगर आपने मल्टीपल फैमिली मेंबर्स के लिए अप्लाई किया था तो आपको सभी का नाम नजर आएगा और वहां पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं डाउनलोड बटन, और इस तरह आपको मिल जाएगा आपका अजरबैजान का ई वीजा। है ना कितना सिंपल, स्ट्रेट, आसान, ऑनलाइन, सस्ता। और क्या लोगे, कबूतर? नहीं। तो आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपको ये प्रोसेस, स्टेप, सब कुछ, अब तक की इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताना जरूर, है ना। अच्छा लगता है ना हमें। अगर कुछ फीडबैक है तो वो भी दे देना, इंप्रूव करेंगे अगली बार के लिए। ऑलराइट, तो आपको मिल गया है अजरबैजान का वीजा और आप अब पूरी तरह तैयार हैं अजरबैजान को एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि आपका वीजा 3 दिन के अंदर अंदर आपकी ईमेल एड्रेस पर डिलीवर हो जाएगा और आप डाउनलोड करके उसका प्रिंट निकाल लें। हालांकि मैंने आपको बता दिया आपको किन बातों का ध्यान रखना है, लेकिन फिर से एक बार उस बात को गौर गाढ़ा कर देते हैं शहद की तरह कि भैया जब इन्फॉर्मेशन फिल करोगे ऑनलाइन पोर्टल पे, क्योंकि एक भी स्पेलिंग मिस्टेक और आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं, तो हर एक इन्फॉर्मेशन बिल्कुल वही भरना एग्जैक्ट जो आपके पासपोर्ट पर है। एक वर्ड ना इधर ना उधर, नहीं तो आप बाहर, और ये हम चाहते नहीं है। तो अजरबैजान का वीजा मिलने के बाद आपको कुछ जगहें हैं जो बहुत ज्यादा पसंद आने वाली हैं, जैसे बाकू की सिटी, वहां पर बहुत जबरदस्त आइकॉनिक स्ट्रक्चर लाइक हैदर अलीव म्यूजियम जो कि बहुत ही प्यारा है, कारपेट म्यूजियम, और गोबुस्तान की साइड अगर आप जाएंगे तो दुनिया का एक अजूबा जिसे बोला जाता है मड वोल्केनो, वो आपको देखने के लिए मिलेगा। अजरबैजान को द लैंड ऑफ फायर भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर नेचुरल गैस और ऑयल बहुत भारी मात्रा में है, और नेचुरल फिनोमेना की वजह से वहां पर अपने आप आग लग जाती है, क्योंकि वहां से नीचे से गैसेस निकलती है ना और आग पकड़ लेती हैं। ऐसे ही एक माउंटेन जिसको बोलते हैं यनरदाग, जहां पर हमेशा आग लगी रहती है, और इन्हीं कारणों की वजह से अजरबैजान का नाम पड़ा है द लैंड ऑफ फायर। उसके अलावा जैसे मैंने बोला कि यहाँ पर नेचुरल गैस और ऑयल बहुत ज्यादा भारी मात्रा में है, तो वो काफी सस्ते हैं, जिसकी वजह से आपकी टैक्सी और ट्रांसपोर्टेशन काफी लो हो जाता है, यानी कि सस्ता पड़ता है। तो अजरबैजान ओवरऑल एक्सपेंसिव बिल्कुल भी नहीं है, और इंडियंस के लिए बहुत बढ़िया जगह है कि उनके खाने का टेस्ट आपको पसंद आ जाएगा। ठीक है जी, मजा आ रहा है अब तक, लेकिन इसके आगे मजा और आएगा। क्यों? क्योंकि हम अजरबैजान होके आ चुके हैं और आपके लिए तैयार कर रहे हैं एक ब्यूटीफुली क्राफ्टेड, बियर से भी ज्यादा स्मूथ ट्रैवल आइटनरी, ट्रैवल व्लॉग्स, सारा एक्सपीरियंस। तो आपको हमारे साथ जुड़े रहना होगा, और आपको हम हर दिन हमने क्या किया, उन 6 दिन अजरबैजान में हमने कैसे बिताए, किस किस जगह हम गए, क्या क्या हमने डे ट्रिप्स किए, उनका कॉस्ट क्या पड़ा था, सिम कार्ड सस्ता वाला कहां से लिया, मनी एक्सचेंज कहां से कराया, इन सारे क्वेश्चन के आंसर आपके लिए लेकर आएंगे हमारे अगले वीडियो में। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और कॉमेंट अगर अब तक नहीं किया है तो मम्मी कसम है भैया कर देना कमेंट, वरना पाप लगेगा आपको। मेहनत करते हैं ना, तो अप्रिसिएशन या नेगेटिव फीडबैक जो भी है दे दो ना, अच्छा लगेगा। ऑन दिस नोट, दिस इज विजय वंडर साइनिंग ऑफ, सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग, क्योंकि
अजरबैजान काफी ही ज्यादा मजेदार और सुंदर है। थैंक यू सो मच, सी यू ऑन द अदर साइड। दिस इज वजी वंडर साइनिंग ऑफ, बाय बाय।